अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तालीम फ़ज़ाइल ज़िक्र चैप्टर 1 पेज नंबर 405 से है। दुआ, सेहत, वुसअत, अमन, सब वग़ैरह सब चीज़ें इसमें दाखिल हैं। मसलन दुआ के मुतालिक समझो, मतलब ये है कि अगर बंदा ये यकीन करता है कि मेरी दुआ कबूल होती है और ज़रूर होगी तो उसकी दुआ कबूल होती है, और अगर ये गुमान कर ले कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो वैसा ही मामला किया जाता है। चुनांचे दूसरी हदीस में आया है कि बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि ये ना कहने लगे कि मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती। इसी तरह सेहत, तवंगरी वग़ैरह सब उमूर का हाल है। हदीस में आया है कि जिस शख्स को फाक़े की नौबत आए, अगर इसको लोगों से कहता फिरे तो तवंगरी नसीब नहीं होती। अल्लाह की पाक बारगाह में अर्ज़ मारूज़ करे तो जल्द ही ये हालत दूर हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि अल्लाह ताला शानहू के साथ हुस्न ज़न और चीज़ है और अल्लाह पे घुमंड दूसरी चीज़ है। कलामुल्लाह शरीफ में मुख्तलिफ़ उन्वानात से इस पर तंबीह की गई है। इरशाद है, और ना धोखे में डाले तुमको धोखेबाज यानी शैतान, तुमको ये ना समझाए कि गुनाह किए जाओ, अल्लाह गफूर रहीम है। दूसरी जगह इरशाद है, क्या वो गैब पर मुत्तला हो गया या अल्लाह ताला से उसने अहद कर लिया है? ऐसा हरगिज़ नहीं। दूसरा मज़मून ये है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। दूसरी हदीस में है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो जब तक उसके होंठ मेरी याद में हरकत करते रहते हैं इसके साथ होता हूँ, यानी मेरी ख़ास तवज्जो इस पर रहती है और खुसूसी रहमत का नज़ूल होता रहता है। तीसरा मज़मून यह है कि मैं फ़रिश्तों के मजमे में ज़िक्र करता हूँ, यानी तखाफ़ुर के तौर पर उनका ज़िक्र फरमाया जाता है। एक तो इसकी वजह से इस वजह से कि आदमी की खलक़त किस तरकीब से हुई है, इसके मुवाफ़िक़ इसमें अताअत और मासियत दोनों का मादा रखा है, जैसा कि हदीस नंबर 8 के ज़ील में आ रहा है। इस हालत में अताअत का करना यकीनन तफ़ाख़ुर का सबब है। दूसरे इस वजह से कि फ़रिश्तों ने इब्तिदाए ख़िलक़त के वक्त अर्ज़ किया था, आप ऐसी मखलूक़ को पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में खूनरेज़ी और फ़साद करेगी, और इसकी वजह भी वही मादा फ़साद का इनमें होना है, बख़िलाफ़ फ़रिश्तों के कि इनमें ये मादा नहीं। इसीलिए उन्होंने अर्ज़ किया था कि तेरी तस्बीह व तक़द्दीस हम करते ही हैं। तीसरे इस वजह से कि इंसान का इताअत इसकी इबादत फ़रिश्तों की इबादत से इस वजह से भी अफजल है कि इंसान की इबादत गैब के साथ है और फ़रिश्तों की आलम आखिरत के मुशाहिदे के साथ। इसी की तरफ अल्लाह पाक के इस कलाम में इशारा है कि अगर वो जन्नत व दोज़ख को देख लेते तो क्या होता। इन वजूह से हक़ ताला शानहू अपने याद करने वालों और अपनी इबादत करने वालों के कारनामे जताते हैं। चौथा मज़मून हदीस में यह है कि बंदा जिस दर्जे में हक़ ताला शानहू की तरफ मुतवज्जह होता है, उससे ज़्यादा तवज्जो और लुत्फ़ अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से उस बंदे पर होता है। यही मतलब है कि करीब होने और दौड़ कर चलने का, कि मेरा लुत्फ़ और मेरी रहमत तेज़ी के साथ इसकी तरफ चलती रहती है। अब हर शख्स को अपना इख्तियार है कि जिस कदर रहमत व लुत्फ़ इलाही को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता है उसी में अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ बढ़ाए। पाँचवीं बहस इस हदीस शरीफ में ये है कि इसमें फ़रिश्तों की जमात को बेहतर बताया है ज़िक्र करने वाले शख्स से। हालांकि ये मशहूर अमर है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसकी एक वजह तो तर्जुमे में ज़ाहिर कर दी गई कि इनका बेहतर होना एक ख़ास हैसियत से है कि वो मासूम हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। दूसरी वजह यह है कि ये बाएतबार अक्सर अफराद के है कि अक्सर फ़रिश्तों के अक्सर आदमियों बल्कि अक्सर मोमिनों से अफजल हैं। गो ख़ास मोमिन जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम सारे ही फ़रिश्तों से अफजल हैं। इसके अलावा और भी वजूह हैं जिनमें बहस तवील है। तो भाइयों, दोस्तों, जो कुछ पढ़ा और सुना गया, अल्लाह ताला इन सब बातों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे।
اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔